हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही महानतम विभूतियों के बारे में। और ये चर्चा है चक्रवर्ती महाराज अयोध्या नरेश श्री राजा दशरथ जी और राजा मिथिला नरेश जो हैं जनक जी महाराज की, इनके बीच का जो संवाद है भाव विभोर कर देने वाला है। विनम्रता का सर्वोच्च उदाहरण क्या हो सकता है? इससे बड़ा कोई उदाहरण मुझे नहीं नज़र आता है, कोई दिखता नहीं है कि विनम्रता क्या होती है। ये संवाद इस बात का प्रतीक है। इस संवाद सुन के आपको पता चलेगा कि कितने विनम्र थे और हमें विनम्र क्यों होना चाहिए, विनम्रता का लाभ क्या है। आइए चलते हैं हम लोग उस संवाद के बारे में जानते हैं जो राजा दशरथ जी महाराज और राजा जनक जी महाराज के बीच हुआ था। विदा होने को थी और महाराज जनक जी, मिथिला नरेश जी, राजा दशरथ अयोध्या नरेश जो हैं उनसे क्षमा याचना करते हैं और अनजानवश अज्ञानवश जो भूल हुई हो उसके लिए वह महाराज दशरथ से क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि आप अपने इस दास को क्षमा कर दीजिएगा और अपने चरणों में सदैव स्थान दीजिएगा। अब देखिए बहुत ही भाव विभोर करने वाली बात, महाराजा दशरथ जी क्या कहते हैं कि राजा जनक जी आप ये क्या कह रहे हैं, दास आपका स्थान तो हृदय में है, आप स्वयं को दास कहकर मुझको लज्जित मत करिए। मैं लेने वाला हूँ और आप देने वाले हैं और देने वाला हमेशा बड़ा होता है, लेने वाला हमेशा छोटा होता है, इसलिए आपका स्थान मुझसे भी बहुत बड़ा है। आप तो समझिए इस बात को। आज के इस युग में इस प्रकार का संवाद, इस प्रकार की भावना व्यक्ति के अंदर नहीं होती है, क्योंकि जो वर पक्ष होता है वो स्वयं को स्वयंभू समझता है। इसलिए हमें सीखना चाहिए। ये संवाद बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ सिखाता है। हमें विनम्र बनना चाहिए और जो दहेज की मानसिकता, जो दहेज चलने की जो प्रथा है अभी तक, जो वर पक्ष जो खुल के मांगते हैं कि इतना दहेज नहीं तो शादी नहीं होगी, इस संवाद से उन्हें सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि एक पिता अपने पूरे सामर्थ्य से वो सब कुछ देता है अपनी पुत्री को, जो वह कर सकता है, जो उसकी चाहत है, वो अपने पूरे यथार्थ बल, अपने पूरे परिश्रम से वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ अपनी पुत्री को देता है।